हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये यूपी पीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस यूपी एसआई कांस्टेबल रेलवे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? फर्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति से, सेकंड है फ्रांस के राष्ट्रपति से, थर्ड है ब्रिटेन के सम्राट से और फोर्थ है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इसका आंसर थर्ड है, ब्रिटेन के सम्राट से। व्याख्या है, भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? फर्स्ट है चुनाव आयोग, सेकंड है संसद, थर्ड है उच्चतम न्यायालय, फोर्थ है उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर उच्चतम न्यायालय है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? फर्स्ट है राज्यपाल, सेकंड है प्रधान सेनापति, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, फोर्थ है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। भारत गणराज्य में अब तक कुल 47 वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? फर्स्ट है भारत का महान्यायवादी, सेकंड है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, थर्ड है एक राज्य का राज्यपाल या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के नागरिक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अध्याय 5 के स्थित है। तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। चारों ओर से पर्वतों में थिरा पठार है, अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिप्सम कहाँ पाया जाता है? क्या है? तो अधातु है। जिप्सम एक अधातु है। जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में जो 563 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो एक कुशीनगर में जो 483 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्ध के प्रथम गुरु थे तो अलार कलार थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्धिस्ट का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो पंच चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्ध ने उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? तो यह जातक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है होता है? तो जातक का है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ है तो पिटक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? तो ये चैत्य मंडप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्यजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसल है। क्वेश्चन नंबर 31 है, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गगई गोंड कहलाया जाता है तो यह राजेंद्र प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुप्त काल की राजकीय भाषा है तो संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यहाँ होना चाहिए कहा जाता है तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 35 है नर्तसज्ञ तहाज, यहाँ कुछ लिखा था मीनिंग थोड़ा मिस है, थोड़ा इसकी पाई मात्रा मिस है, तो ये गुप्त वंश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है गुप्त वंश का अंतिम शासक था तो विष्णु गुप्त था। वडवंद साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। क्वेश्चन नंबर 38 है पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 39 है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया तो है कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर 40 है भूमि देने की सामंती प्रथा प्रारंभ किया था तो है हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 41 से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है तो वायु पुराण में। क्वेश्चन नंबर 42 है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था तो ये विसेंट आर्थर स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 43 है सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित है तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत के बिस्मार्क है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत का आइंस्टीन है तो नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत के मिल्टन अश्वघोष। क्वेश्चन 66 डिग्री है। उत्तर सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक और कुछ झुकी रहती है, यह झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 16 है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। फर्स्ट है पश्चिम से पूर्व, सेकंड पूर्व से पश्चिम, थर्ड उत्तर से दक्षिण, फोर्थ है दक्षिण से उत्तर। तो इसका फर्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। धरती न केवल पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, साथ ही यदि हम उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखें तो वह सूर्य की परिक्रमा वामावर्ता यानी एंटी क्लॉक वाइज करती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सूर्य की गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? फर्स्ट पृथ्वी, सेकंड बृहस्पति, थर्ड मंगल या फोर्थ शुक्र। तो बृहस्पति है। बुध सूर्य की परिक्रमा 18 दिनों में 88 दिनों में, पृथ्वी 365 दिनों में, बृहस्पति 11.86 वर्ष में तथा सन 29.50 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस प्रकार सबसे कम तेज चलने वाला ग्रह शनि है। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? फर्स्ट है बृहस्पति, सेकंड है शुक्र, थर्ड है यूरेनस या फोर्थ है वरुण। तो वरुण है। वरुण हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वां ग्रह, व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का हल्का नीला रंग अपने ऊपर वातावरण में मौजूद मीथेन गैस आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आकाश का सबसे चमकदार तारा? फर्स्ट है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सेकंड है बर्नार्ड और थर्ड है नेबुला, फोर्थ है सीरियस। तो सीरियस है। क्वेश्चन नंबर 20 है पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता? फर्स्ट है शुक्र, सेकंड है बृहस्पति, थर्ड मंगल या फोर्थ है बुध। तो शुक्र है। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह और सौरमंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 21 है डच शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? फर्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन, सेकंड कर्जन, थर्ड वारेन हेस्टिंग्स और फोर्थ है लॉर्ड रिपन। तो वारेन हेस्टिंग्स है। द्वैत शासन का जनक लियोकार्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में हुई थी। इसके अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से किया था। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला। अंग्रेजों ने क्योंकि मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की। क्वेश्चन नंबर 22 है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? फर्स्ट है गुरु हरगोबिंद सिंह ने, सेकंड गुरु गोविंद सिंह ने, थर्ड है गुरु अर्जुन देव ने, फोर्थ है गुरु तेग बहादुर ने। तो गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। सम्राट की दृष्टि से गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, जिससे सिखों और मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? फर्स्ट है उसने त्रावणकोर पर शासन किया, सेकंड है उसने सामंतों का दमन किया, थर्ड है उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की और फोर्थ है उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी
रिश्ते दी, तो इसका फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का क्या उद्देश्य है? फर्स्ट है आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण। सेकंड है श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। थर्ड है भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना। फोर्थ है भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना, तो इसका सेकंड है। भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य श्रमिकों की मौजूद परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? फर्स्ट है राजा राम मोहन राय। सेकंड है देवेंद्र नाथ टैगोर। थर्ड है हेनरी विवियन डेरोजियो और फोर्थ है डेविड हेयर। तो इसका आंसर थर्ड है हेनरी विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 26 है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा वर्ष 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में शुरू की गई। इस सभा द्वारा दर्शन और सामाजिक सुधारों पर चर्चा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? फर्स्ट है राजा राम मोहन राय। सेकंड है स्वामी दयानंद सरस्वती। थर्ड है स्वामी विवेकानंद। फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। व्याख्या देख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? फर्स्ट है कैप्टन नेक फेविले ने। सेकंड है लेफ्टिनेंट वास्टीन ने। थर्ड है मेजर वारो। फोर्थ है कर्नल हाइट। तो इसका आंसर मेजर वारो है। इसे भी देख लेना एक बार। व्याख्या, लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती। यूरोक्रोम, तो इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर, यूरोक्रोम की उपस्थिति मूत्र को पीला वर्ग प्रदान करता है। मूत्र का विशेष गंध यूरोनोल्ड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? फर्स्ट है थायराइड। सेकंड जठर। थर्ड में यकृत। तो फोर्थ में अग्नाशय है। तो जठर में। उपयुक्त सभी विकल्पों में जठर एक ग्रंथि नहीं है। तो 50 क्वेश्चन पूरे हुए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।